जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मेरे 36 लेक्चर करंट अफेयर के कवर हो चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं मेरे ही चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों कहीं जो मेरे स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको चैनल का नाम नहीं पता है तो आप ईपीएस बाय प्रीति सिंह सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी करंट अफेयर की भी। करंट अफेयर के दोस्तों मेरे 36 लेक्चर कवर हो चुके हैं और अपने जीएस सेकंड जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके भी दोस्तों मेरे ऑलरेडी अपने 28 लेक्चर कवर हो चुके हैं, वो भी जाकर आपको मेरे चैनल ईपीएस पर देखने हैं। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज पहला ही क्वेश्चन लिया मैंने कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनाए गए हैं, तो ये कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं अपने दीपंकर दत्ता। क्या दोस्तों कौन बनाए गए हैं? दीपंकर दत्ता। याद रखना है आपको, कौन बनाए गए हैं? दीपंकर दत्ता। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है इंडियन आर्मी की किस बटालियन के जवानों ने तवांग में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? अभी कहां पर? अपना यहाँ पर तवांग में चीनी सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुई है, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है इंडियन आर्मी की किस बटालियन के जवानों ने तवांग में चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो दोस्तों ये मुंह तोड़ जवाब दिया है सिख लाइट इंफेंट्री, सिख याद रखना आपको, सिख लाइट इंफेंट्री जाट रेजिमेंट जम्मू कश्मीर राइफल्स। ये दोस्तों आपको अच्छे से नाम को ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत का पहला, क्या दोस्तों? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य के फॉर्म कृषि क्षेत्र को घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है केरल को। किसको दोस्तों? ये किया गया है केरल को। दोस्तों बात ऐसी है जहां पर समझाने की जरूरत होती है मैं वहां पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आज जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं तो इसको हम जल्दी कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जैसे अपना करंट अफेयर क्या है, जो एक बार में पढ़कर चीजें याद हो रही है तो हम उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जहां पर अपने को समझाने की जरूरत होती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, वहां पर दोस्तों मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन आज चीजें फैक्चुअल है कि आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज कवर होते हुए चलेगी। तो जहां पर अपना टाइम की बचत भी करेंगे, तो इसको अगर जैसे मैं कराती हूँ ना आपको वीडियो, आपको क्या करना है, जैसे मेरे अपने 36 लेक्चर करंट अफेयर के हो गए हैं, संडे को क्या मैं दोस्तों छुट्टी रखती हूँ। छुट्टी इसलिए रखती हूँ कि भाई बच्चों अपने रिवीजन कर ले। मैं खुद दोस्तों संडे को रिवीजन करती हूँ, जितना भी मैं वीक में पढ़ती हूँ उसका हम सबको संडे को रिवीजन करना है। आपको भी दोस्तों मैं इसलिए संडे कोई क्लास नहीं लेती हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं वो संडे को अपनी रिवीजन करें। दोस्तों 28 लेक्चर मेरे जीएस सेकंड के हो गए हैं, उन्हें सभी को क्या करना है? रिवीजन करना है। करंट अफेयर के दोस्तों ऑलरेडी अपने 36 लेक्चर कवर हो चुके हैं, उनकी भी दोस्तों आपको क्या करनी है? रिवीजन करनी है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप नॉर्मल स्पीड पर रिवीजन करें। दोस्तों रिवीजन का मतलब ये होता है अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा है, आप रोज मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो जब आप दोस्तों पहली बार मेरी वीडियो को देखते हैं, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप मुझे वॉइस का बताना कि जो मेरी स्पीड है पढ़ाने की, क्या वो सही है, क्या वो थोड़ी स्लो है या तेज है। आप जैसे मुझे बताएंगे, क्योंकि जैसे अपने को तो पता होता है, अगर जब मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे मेरी स्पीड सही लगती है, बल्कि मैं उसे 1.5 पे या 2 पे देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया है, तो मुझे वो समझ में आ जाती है। लेकिन अगर नया बच्चा मुझसे कनेक्ट होता है तो उसको लैंग्वेज को पकड़ने में, किसी नए टीचर की थोड़ा टाइम लगता है उसे अंडरस्टैंड करने में, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताना कि मैम आपकी जो पढ़ाने की स्पीड है वो सही है, या थोड़ी आप स्लो करें, या थोड़ा आप स्पीड में पढ़ाएं। तो जैसे आपका फीडबैक होगा मैं अपनी स्पीड को वैसे अपना कर लूंगी, ठीक है? ये मुझे आप बताना कमेंट करके। और दोस्तों मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको संडे को सारी वीडियोस जितनी मैंने डाली है, 28 अपना जीएस सेकंड के लेक्चर कवर हो चुके हैं, उनमें दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको इंडियन पॉलिटी कवर करा रही हूँ। वो सारे लेक्चर देखने बजाय जिसको नॉर्मल स्पीड में समझ में आ रहा है दोस्तों,
वो नॉर्मल स्पीड पे देखें, और जिसको अगर 1.5 पे समझ में आ रहा है, थोड़ा जल्दी स्पीड में भी समझ में आ जाता है, वो वैसे देख ले। लेकिन आपको वीडियो को पूरी देखना है और अच्छे से अपनी रिवीजन करनी है। करंट अफेयर का भी दोस्तों ऐसे ही है, अगर आपने मेरी करंट अफेयर की वीडियो रोज देख रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको बहुत सी चीजें याद होगी, लेकिन भूल भी जाते हैं। संडे को क्या करना है, आपको अपना लेके बैठ जाना है, मोबाइल लेके बैठ जाओ, अपना पेन पेपर लेके बैठ जाओ। जो चीज आपको याद नहीं हुई, मेरी वीडियो देखने के बाद जो चीज आपको याद नहीं हुई, उसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में और उसको याद करना है। दोस्तों रिवीजन का यही तरीका होता है, और अल्टीमेटली मैं हमेशा क्या बोलती हूँ दोस्तों, अपनी सक्सेस की क्या होती है, रिवीजन। आप कितना भी पढ़ ले, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो माइंड से चीजें उड़ना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको अपने माइंड में चीजों को लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि अपना पेपर दोस्तों जून में है, अपना यूपीपीसीएस का एग्जाम कब है, जून में है, तो तब तक तो सारी चीजें गुल हो जाएंगी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। जो बच्चे एमपीपीसीएस के दे रहे हैं तो उनका भी उनको पता होगा कब एग्जाम है, आई थिंक मई जून में ये एग्जाम है। अपना बीपीएससी का 12 फरवरी को है। तो दोस्तों जिसका जब पेपर है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपनी रिवीजन को कैसे कर रहे हैं, आप लंबे समय तक अपनी माइंड में चीजों को कैसे स्टेबल रखेंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी गले में, पता ही है ठंड में तो चलता ही रहता है। तो यही है दोस्तों, आपको रिवीजन करना है। संडे को मेरी सारी वीडियोस की आपको रिवीजन करना है। जो चीजें याद नहीं हुई उनको नोट करना है, जो चीजें याद हो गई वो बहुत अच्छी बात है, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का पहला, क्या दोस्तों, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य के फार्म कृषि क्षेत्र को घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया केरल को। किसको दोस्तों? ये किया गया केरल को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है, केंद्र सरकार ने साक्षरता एजुकेशन को बढ़ाने के लिए दिसंबर सन 2022 में किस स्कीम की घोषणा की? क्या है दोस्तों क्वेश्चन, इस पे फोकस करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेट लेवल के पीसीएस में योजनाओं जो स्कीम होती है वहां से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने साक्षरता मतलब कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए दिसंबर सन 2022 में किस स्कीम की घोषणा की है? तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। क्या दोस्तों, इस स्कीम का नाम याद रखना है आपको। इस स्कीम का नाम क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये स्कीम का नाम दोस्तों आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है कि क्या है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अभी कौन है? अपनी द्रौपदी मुर्मू जी। ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये सब दोस्तों मैंने आपको पिछली करंट अफेयर की क्लासेस में अच्छे से पूरे डिटेल में कवर करा रखा है। और दोस्तों ये राष्ट्रपति जी का ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ से ना सिर्फ स्टेट लेवल के पीसीएस में बल्कि यूपीएससी में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है और इन्होंने किसको हराया है, कब ये राष्ट्रपति बनी, ठीक है, कौन सी स्पेशल कौन सी जनजाति से ये बिलोंग करती है और कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। यहाँ से दोस्तों आपको 100% राष्ट्रपति से इस बार क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और ये भारत के क्या ये प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं ये, या भारत की ये दूसरी राष्ट्रपति हैं, ये आपको ये ध्यान रखना है। और डिफरेंस मैंने ये भी बताया था कि कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और ये अपने कौन सी ये मतलब भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति। या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत की प्रथम आदिवासी जनजाति से जो बिलोंग करती हैं वो पहले नंबर की ये राष्ट्रपति है। मतलब जितने टाइप के भी राष्ट्रपति जी से, द्रौपदी मुर्मू जी से क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना है, मैंने पूरा अच्छे से आपको अपनी पिछली करंट अफेयर की जो कि मेरी क्लास हो चुकी है 36 उनमें एकदम अच्छे से कवर कराया। जब भी राष्ट्रपति जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन मुझे मिला है तभी मैंने इनके बारे में डिटेल में चर्चा की है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन्हें नहीं पता कि मैम कि ये कौन से नंबर की क्लास है, तो दोस्तों ये मेरी आज 37 नंबर की क्लास है। इससे पहले मेरे 36 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं करंट अफेयर के, तो आपको वो सारे जाके देखने हैं, आपको काफी इंफॉर्मेशन, आपकी काफी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति जी से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर सन 2022 में किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया? तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन की टाइप देखिए,
पहले क्वेश्चन मैंने जज से लिया है। पहला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। दोस्तों आपको ना लैंग्वेज को पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। कैसा, जैसे ये है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, तो आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, तो आपको क्या लगाना है कि भाई दीपंकर दत्ता ने ली। अब देखो इसका सेकंड टाइप कैसे बना। सेकंड टाइप दोस्तों मैंने इसलिए लिया है कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में मिलेगा। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बनता है मैं हमेशा आपको समझाती हूँ डिफरेंस, एक यूपीएससी लेवल में और स्टेट लेवल में क्या डिफरेंस है। यूपीएससी लेवल में दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है अपना यूपीएससी, तो वहां पर टफ ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। वहां पर कैसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, टफ ही। जैसे एक क्वेश्चन देंगे आपको, उसके दोस्तों 7 से 8 स्टेटमेंट, पिछले जो अपना सन 2021 का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें 7 से 8 स्टेटमेंट अपने को देखने को मिली थी। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया, तो ये स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब घुमा के कैसे देता है यूपीएससी वो देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर सन 2022 में किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है। जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको नियुक्त करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, अभी भारत की राष्ट्रपति हैं अपनी द्रौपदी मुर्मू जी। कौन दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने दिसंबर सन 2022 में किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया, तो दोस्तों ये किया है जस्टिस दीपांकर दत्ता को। किसको दोस्तों, जस्टिस दीपांकर दत्ता को। ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। यहाँ से दोस्तों 100% आपको स्टेट, ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में बल्कि यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये आपको बैठा लेना है अपने माइंड में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, अगेन रिपीट कर रही हूँ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको ऑप्शन में देंगे 5 जीते हैं, 4 जीते हैं, 6 जीते हैं या 7 जीते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कितने पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक मतलब सोने के पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं दोस्तों 6, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने जीते हैं, 6। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी। क्या है दोस्तों, हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है। हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता, तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऐसे देंगे आपको, रजत पदक जीता, कांस्य पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। हाल ही में जो डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया, तो दोस्तों ये किया है सर जेरेमी फरार को। जेरेमी, ये याद रखना है आपको, सर जेरेमी फरार को, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों ये किया गया है अपनी नई दिल्ली में। आपको 4 ऑप्शन में देंगे, नई दिल्ली, एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपको क्या लगाना है, अपने नई दिल्ली में। क्या है क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है अपनी नई दिल्ली में। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद सन 2022 शुरू हुआ। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद। दोस्तों काजिंद आ जाए ना, अगर आ जाए काजिंद संयुक्त
सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये तो बहुत ही ईजी है। काजिंद का से शुरू है और काजिंद भारत का किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास है? दोस्तों ये है कजाकिस्तान के साथ। किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों कई बार हम ट्रिक से भी याद कर लेते हैं और कई बार चीजें रट के भी याद हो जाती है। तो जैसे आपको ठीक लगे। अपना दोस्तों अल्टीमेट गोल क्या है? अपने लक्ष्य को अचीव करना। जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं उसको अचीव करना, फिर चाहे माध्यम कोई भी हो। देखो हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, किसी को चीजें रट के याद होती है, किसी को समझ के याद होती है, कोई ट्रिक से याद कर लेता है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जिसको जैसे याद हो वो वैसे याद कर ले। ऐसा कुछ नहीं है जैसे बोल देते हैं ना कि भाई ये तो रट्टू तोता है, ये तो सारी चीजें रट लेता है, तो वो भी बुरी बात नहीं है। अगर किसी को रट के याद हो रहा है, भाई एग्जाम निकालना है, ठीक है, एग्जाम निकालना है, कैसे भी निकालो, प्री पास करना है, साम दाम दंड भेद, जैसे भी आपको जो भी तरीका अपनाना है वो अपनाए। अपने को तो प्री पास करना है और मेंस लिखना है और इंटरव्यू तक जाना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों जैसे जिसको याद होता है वो वैसे याद कर ले। अब जैसे ये था, इसमें जब हमें पता है कि भाई भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो काजिंद है वो किसके साथ है, तो दोस्तों का से ही काजिंद अभ्यास है, का से याद कर लो भाई, काजिंद कजाकिस्तान, भारत और अपना कजाकिस्तान के बीच है काजिंद। काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो इजी हो गया। अब हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेट हो गया, काजिंद कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच है संयुक्त सैन्य अभ्यास, सन 2022 में हुआ। तो दोस्तों ये संयुक्त सैन्य अभ्यास मैं हर कक्षा में आपको बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है संयुक्त सैन्य अभ्यास। और दोस्तों कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया और अपना ये जो सूचकांक हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसी जैसे किसी जो जगह होता है उसका नाम परिवर्तित करके दूसरा रख देते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टॉपिक है, यहाँ से 100% स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इनकी आप चिंता ना करें, एक एक कक्षा में, जैसे अभी तो मैं पूरे डिटेल में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर मुझे दिखती है मैं वही कवर कराते हुए चल रही हूँ, लेकिन आगे मैं और कक्षाएं आपके लिए सोच रही हूँ कि जैसे दिन में 2 करंट अफेयर की क्लास डाल दिया करूँ, एक तो जो डेली में करंट अफेयर अपनी चर्चा में होती है वो करा दिया करूँ, और जैसे एक दिन सूचकांक करा दिया आपको, एक दिन संयुक्त सैन्य अभ्यास जितने भी महत्वपूर्ण है, 10 से 15 दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास ऐसे हैं कि आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये दोस्तों सूचकांक से बनता ही बनता है। और जैसे ये हो गया, ये जो हेडक्वार्टर होते हैं ना, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, और इनकी स्थापना कब हुई, इनके कितने मेंबर हैं, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों जहां से भी क्वेश्चन हमें पता है कि भाई यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो दोस्तों वो हम एकदम अपनी मुट्ठी में कर लेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आया ना तो अपने को गलत नहीं करना है। तो दोस्तों ये बहुत जल्द मैं क्लासेस करंट अफेयर की एक दिन में 2-2 शुरू कर दूंगी, और इस महीने ही मैं अपना जीएस सेकंड जो कि मैं करा रही हूँ अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको भी कंप्लीट करा दूंगी। फिर दोस्तों मैं इसी महीने से सोच रही हूँ कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी शुरू करा दूं, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड है और वो मुझे रोज मैसेज कर रहे हैं कि मैम प्लीज आप हिस्ट्री और अपना ज्योग्राफी भी शुरू करा दे। दोस्तों मैंने हिस्ट्री की एक क्लास डाली थी जिसमें मैंने वास्को डी गामा, मतलब कि भारत में यूरोपियों का आगमन मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो उस पर काफी अच्छा फीडबैक है, बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप अच्छे से समझाते हैं तो हमें इतिहास और ज्योग्राफी भी समझा दे। तो दोस्तों मैं वो भी क्लासेस जल्दी से जल्दी जैसे भी होगा मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी। दिन में अपने 2 करंट अफेयर की और एक अपना पॉलिटी चल ही रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और इतिहास और ज्योग्राफी की भी दोस्तों मैं क्लासेस कोशिश कर रही हूँ कि शुरू करूँ। मैं सोची पहले अपना जो भारतीय राज्य व्यवस्था उसको कंप्लीट करा दूं, फिर दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों अकेले ये सब मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, कंटेंट तैयार करना 3-4 घंटे उसमें निकल जाते हैं, मतलब नाइट तक तो 3-4 बजे तक यही कंटेंट का काम चलता है, फिर सुबह 7-8 बजे उठ के बोर्ड पे लिखना, फिर वीडियो को एडिट करना, फिर दूसरी क्लास को इसको मिटा के दूसरी लिखना। तो दोस्तों यही होता है कि ये 3-4 बज जाते हैं इसी काम में, तो फिर इतनी सारी क्लासेस एकदम से मैं नहीं करा सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कराऊंगी उतनी ही जल्दी मैं अपना फिर इतिहास और भूगोल को दोनों कक्षाएं एक साथ शुरू करा दूंगी। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहे, आपकी स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगी, इसकी मैं पूरी गारंटी लेती हूँ, तो आप टेंशन ना ले। आपको दोस्तों पूरी कक्षाएं एकदम
अच्छे से देखनी है और लास्ट तक कक्षाओं को देखना है। जैसे करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों, आपको पूरा अच्छे से लास्ट तक देखना है, तभी आप कक्षा का भरपूर लाभ उठा पाएँगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गाँव-गाँव तक ये मेरी एजुकेशन वीडियो फैलाने में मेरी मदद करे, ताकि दोस्तों जो भी हमारे छोटे बहन-भाई या हमसे बड़े या फिर हमारे हम उम्र के हमारे दोस्त अपना एक आईएएस, आईपीएस लेवल की या फिर एसडीएम, डीएसपी बनने का या फिर कोई भी एक सरकारी नौकरी पाने का दोस्तों उनका सपना है, मात्र वो सपना बनकर ना रह जाए, वो अपने सपने को साकार करे। और दोस्तों वो तभी संभव होगा जब हम अपने थोड़ा-सा भी सहयोग उनको देंगे, उनको एजुकेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों यही होता है एजुकेशन का, आप जितनी फैलाएँगे, वो लौट के उतनी ही आपके पास आएगी। तो दोस्तों ये तभी संभव होगा, मेरा सपना जो गाँव-गाँव तक एजुकेशन को फैलाने का है सरल भाषा में, वो मेरा सपना तभी पूरा होगा जब आप मेरा सहयोग करेंगे। और दोस्तों आप सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि आज हमारे 50,000 पूरे यूट्यूब की फैमिली हो चुकी है। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट बना के रखें और मेरी वीडियो को गाँव-गाँव तक फैलाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में जीएस सेकंड की।